7 दिन में कंप्लीट बेसिक मैथ। और ये 7 दिन में कंप्लीट कैसे हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, किसी भी बेसिक क्लास से बेहतर कैसे होगा, ये अगले 3 मिनट में आप जान लेंगे। आज पहला दिन है तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम रूल ऑफ सिंबल्स या चिन्हों के नियम को पढ़ेंगे, थोड़ा सा अंतर करके पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं, पहला नियम, -1 को अगर -1 से गुना किया जाए तो वो +1 होगा। तो हमने देखा एक तरह के सिंबल अगर आपस में गुना होते हैं तो वो +1 में हो जाता है। दूसरा है, अगर -1 और +1 गुना होते हैं तो भी -1 होता है, या +1 या -1 अगर आपस में गुना होता है तो -1 होता है। तो कहने का मतलब, अगर दो संख्याओं में गुना हो रहा है और दोनों के सिंबल या चिन्ह विपरीत है, इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर प्लस है ये माइनस है, तो हर हालत में वो माइनस में होगा। और चौथा नियम क्या है कि अगर, जैसे मैंने बोला था, दोनों एक तरह के, देखिए यहां -1 है तो +1 हुआ, यहां भी +1 गुना +1 हुआ तो +1 हुआ। तो ये हमने नियम सीख लिए। अब इसका कुछ अर्थ हम समझते हैं। जैसे हमें +5 बोला गया है तो हम मन की आंखों से देखते हैं कि ये +5 का मतलब है +1 गुना 5। देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ +1 5 नहीं लिखा हुआ है। ये क्यों? क्योंकि कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। अब दूसरा लेते हैं -5। -5 का मतलब क्या है, हम पकड़ लेते हैं। -5 मतलब -1 गुना 5। अब हम पहले हम लेते हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है -5 × 3। इसका मतलब क्या होता है? देखो -5 का मतलब क्या है, -1 × 5। उसी तरह 3 मतलब +3 है, तो हम बोल सकते हैं, गुना करते हैं +1, ये ऐसे -1 है, 3 कैसे बना, +1 × 3। अब देखो -1 और +1 गुना हो गया। -1 और +1 अगर गुना होगा, जैसे -1 +1 तो -1 होता है। तो ये क्या हुआ, ये गुना होने के बाद -1 × 15, क्यों, 5 और 3 फिर आपस में गुना हुए, 5 और 3 गुना हुए तो 15 हो गए। तो -1 × 15, और -1 को अगर 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो नेचुरली -5 होगा, तो नेचुरली -15 होगा। तो इस तरह से हमने जानबूझ के इसको बड़ा करके दिखाया, आवश्यक नहीं था लेकिन दिखाया। क्यों? क्योंकि जब भाग देने आ जाते हैं, जो कंफ्यूजन होता है डिवीजन के वक्त में, इसको दूर करने के लिए किताबों में जो लिखा हुआ है वैसे नहीं करके मैंने थोड़ा अलग से किया। अब देखिए -18 डिवाइडेड बाई 3 है। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, माइनस है ना, हमने पकड़ लिया -1 × 18, नीचे 3 से भागा देना है, +1 × 3। अब देखिए हम गुणनखंड की विधि से देखिए, हम प्लस माइनस काट नहीं सकते, हम कभी भी, ठीक है ना, क्या नहीं कर सकते हैं, हम एक टाइप के सिंबल या एक टाइप के गुणनखंड को ही काट सकते हैं, दो अलग टाइप के गुणनखंड या दो अलग टाइप के सिंबल को नहीं काट सकते। अब देखिए क्या हुआ, हमने -1 × +1, क्यों भाई, -1 कैसे बनता है, -1 × +1, तो -1 को हमने क्या लिखा, -1 × +1। सीधी सी बात है ना, इसको लिख सकता हूं ना। क्यों लिखा मैंने, बोला सर ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक चीज को तो समझो भाई, हम +1 को तभी काट सकते हैं जब ऊपर भी +1 होगा। तो मेरे को -1 से +1 निकालना था, ये कहीं जरूरत नहीं है, कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है। ये क्या है, आगे के कॉम्प्लेक्स में जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आपके सोच को सही दिशा दे सके, इसके लिए मैं कर रहा हूं। अब काट दीजिए, +1 कट गया, 3। देखिए 18 को जब भी काटना है, देखिए साथ साथ में मैं संख्या काटना भी सिखा रहा हूं, तो 18 नहीं रह सकता, इसको 2 गुणनखंड, मतलब जो गुना करने पर वही है, ये 2 खंड है, 6 और 3 2 खंड है, इसे गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो आप इसने काट दिया। अब देखिए 3 एक खंड है, ऊपर भी 3 खंड है, काट दिया। +1 इधर खंड है, इधर खंड है, काट दिया। तो -1 × 6, तो हमने देखा था क्या,
-1 इंटू 15 -15 होता है, -1 इंटू 6 -6 होगा। ठीक है ना। अब देखिए 7 दिन में बेसिक कंप्लीट है, कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो इसके लिए एक वीडियो दिया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक आगे मैंने दिया हुआ है, आई पे दिया हुआ है, आई बटन पे, तो उससे जरूर आप देखिएगा। चलिए अब कुछ और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ लाएगा, वो मैसेज भी देने वाला हूं। लेकिन कुछ सवालों को पहले कर लेते हैं। पहला है कि आज देखिए हम बॉड मास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहला दिन के क्लास में हम क्या नहीं पढ़ेंगे वो बातचीत हो चुका था, जो मैंने बोला कि कल की वीडियो मैंने जो दिया हुआ था। तो आज हम ब्रैकेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम ऑर्डर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम भाग के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, घटाव के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये किस क्रम में इस्तेमाल होंगे और कैसे इस्तेमाल होंगे। तो हम 1 नंबर या 2 नंबर को आज नहीं कर रहे हैं, हम 3 नंबर, मतलब बॉड मास में अगर भाग, गुणा, जोड़, घटाव है तो इनमें से सबसे पहले भाग की प्रक्रिया होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गुणा, भाग पहले उसके बाद गुणा, भाग पहले उसके बाद गुणा, फिर है कि जोड़ आएगा, फिर है घटाव आएगा। ठीक है, जोड़ घटाव। चलिए हमने बॉड मास को देख लिया, अभी हम इसको हल करते हैं, क्योंकि हमने देखो नियम बहुत है, जब हम हकीकत में करना शुरू करते हैं ना तभी चीजें समझ में आता है। अब जैसे ये एक सवाल है, अब इस सवाल में हमें करना क्या है? अभी तक तो हमने नियम पढ़ा, लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहले हमें भाग की प्रक्रिया करना है, तो हमें यहीं से शुरू करना है। ठीक है ना। तो फिर हमने ये देखो यहां से शुरू किया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो 8 भागा 4 है, तो हमने 8, यही तो है। हमने आगे के सिंबल को नहीं दिया, हमने 2 बार करके देखेंगे। यहां मैंने सिंबल नहीं लिया, आगे किसी एक सवाल में मैंने सिंबल लेके भी करके दिखाया है। तो 8/4 हुआ। अब हमने बोला था कि हम इसको ऐसे काट नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या है कि 4 से अगर ऊपर 4 लाना है तो इसको गुणनखंड में तोड़ना है। तो 8 गुणनखंड में कैसे टूटेगा भाई? तो सीधी बात है 4 दूनी 8 होगा, तो हमने 4 दूनी 8 किया। अब 4 और 4 कट गया, तो बच क्या गया 2। तो इस प्रक्रिया को जब हमने किया तो बचा कितना? 2। अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास तो यहां तो 2 आ गया। अब देखिए भाग के बाद क्या करना होता है? गुणा करना पड़ता है। 3 के आगे क्या है? -2 है। ठीक है ना। तो हमने अभी तो सिंबल के चिन्ह में देखा था ना, 3 के आगे क्या है? प्लस है। अगर 2 अलग सिंबल में गुणा होता है, इधर प्लस है ये माइनस है, तो हमने पढ़ा था कि अगर 2 अलग सिंबल में गुणा होता है तो माइनस होगा। तो नेचुरली क्या होगा? ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये बराबर आपका -6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखो हमारा यहां तक क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। तो रिजल्ट क्या निकला? ये 6 निकला, ये प्लस के बाद ये -6 है, और यहां जो था, यहां देखो माइनस था। 8 और 4 की प्रक्रिया करके हमने 2 निकाला था, लेकिन ये 2 के पहले तो माइनस सिंबल था ना, इस माइनस को रखा। तो अब क्या हुआ? अब देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो फिर माइनस होगा। तो 6 - 2, तो +6 -6 खत्म हो गया, तो बच क्या गया? -2 बच गया। इस तरह से -2 आंसर हुआ। अब इस सवाल को आप करेंगे। आप पहले सोचिएगा कि आप क्या करेंगे, मतलब आप एक स्टेप करेंगे, हम बातें करेंगे कि आपने सही किया या नहीं। यहां पर आपका घड़ी चालू हो जाएगा। तो यह सवाल है, तो हमने जो बताया कि सबसे पहले क्या करना होता है, और करने के बाद आप सोचिए रिजल्ट क्या आएगा। पहला स्टेप क्या करना है, और करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। समय अभी शुरू होता है आपका 5 सेकंड का। देखिए 5 सेकंड खत्म हो गया। करना क्या था? भाग से शुरू करना था। तो 12/-3 होता। अगर 12/-3 है तो यहां पर -1 हमको पैदा करना पड़ता। तो हमारा 12 ये प्लस है, माइनस होगा तो इधर भी सामने माइनस हो जाएगा, ये दिमाग में रखते हैं। और इसका ये इस तरह है। फिर 12 को 3 से भागा देंगे, मतलब 12 को 2 पार्ट में तोड़ना है। किसके हिसाब से? नीचे के 3 के हिसाब से। तो 3 चौके 12,
-4। अगर -4 आपका नहीं आया है तो फिर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे 3-4 सवाल करेंगे। अब तो देखिए यहां तक हमने कर दी। ये -4 कहां आया भैया? ये -4 जो है ये हमने इसका काम किया है, ठीक है ना। तो ये देखो -4 है सामने और ये बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब परिस्थिति ये है। अब घड़ी फिर से आ गई आपके पास। देखिए 4 - 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, ये देखो प्लस के बाद, ये प्लस के बाद क्या है? ये 4 -4 यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब फिर सोचिए, अब दूसरा जो सेकंड बार कहां से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। 1 स्टेप करना है और पूरा कैलकुलेशन करना है। चलिए शुरू हो जाइए। फिर से 5 सेकंड मिलेंगे आपको। टाइम शुरू हुआ अब। क्या आपके पास, सीधी सी बात है, गुना करना था आपको और तो कुछ करना था नहीं। 5 को 2 से गुना करना था, -10 हो जाता, और यह माइनस प्लस खोज के माइनस हो जाता। अब इसका उत्तर क्या होगा आप ही को देना है। इसके लिए तो 5 सेकंड इसके लिए भी दिया, बहुत ज्यादा समय दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जवाब क्या हुआ? -18। क्यों? सबके आगे माइनस है तो सब जुड़ जाएंगे। 4 10 14, 4 18, इस तरह -18। चलिए अब एक सवाल और लेते हैं। इसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं। हमने अभी जो चर्चा किया था इसको बोलते हैं फ्लश। अब फ्लश के ऊपर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का सवाल शुरू हो चुका है। यह क्लास वैसा है कि आप जितना भी कमजोर हैं आप वहां क्लास कर सकते हैं। 10 मिनट में 16 से 20 सवाल, जैसे आप यहां कर रहे हैं सवाल ना, वहां आप ही करते हैं, वहां आप ही करते हैं, भूलते नहीं हैं। देखा और किया, जिसके लिए आप सोचते हैं। तेज और कमजोर सबके लिए है और खुद से करना पड़ता है। भारत में यूट्यूब में फर्स्ट टाइम है। क्यों? कि जीवन को मैंने देखा है, 72 साल 52 साल से पढ़ा रहा हूं। अब देखो भाई, आज 29 तारीख है, कल 30 मार्च मॉर्निंग के 11 बजे ये लिंक जो है लास्ट में डाल दिया जाए। तो आज जो है जो आज देख रहे हैं, मतलब 29 तारीख को उनको लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन इसी को कल जब देखेंगे कोई तो उनको लिंक लास्ट में मिल जाएगा। तो आप समझ गए। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए फिर एक सवाल है, इसको भी आप करेंगे। अब इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए। फिर वही है, कहां से शुरू करेंगे? यही तो गणित है ना जी, यही तो प्रैक्टिस है। वीडियो देख के निकल जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कागज में जब करने जाएंगे यहीं जाके फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम शुरू हो गया है आपका। हाँ, अब खत्म हुआ। देखते हैं क्या आपने ये किया था, 12 डिवाइडेड बाई -2 किया था। अगर करते तो क्या होता? तो सीधा -5 आता, क्योंकि 10 को भी तो तोड़ना था 2 और 5 में। और जब ये हुआ था तो फिर आप जरूर इस जगह पे आके पहुंचे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए घड़ी फिर आपके सामने आ गई। आपको अभी करना है, अभी आपको सोचना है कि अब क्या करेंगे आप। चलिए समय आपका शुरू होता है। तो ये आप ही कर रहे हैं ना। क्या आप यहां तक पहुंचे? क्या ये करना क्या था यार? खाली आपको देख के सोचना था गुना है, 4 तिया -12, यही तो सोच के रखना था आपको। और इधर माइनस माइनस है, होगा प्लस होगा, यही तो करना था। तो धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। अब इसका जवाब क्या होगा? 3 सेकंड का है, देखो साइन चालू हो चुका है। -12 होगा। क्यों? -5 प्लस -5 हट गया, -12 आ गया। यही देखिए आंसर हो गया ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है ना, वो इसको दोबारा जरूर करेगा। अगर करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। 8-10 मिनट अगर जीवन का दोबारा लगा देते हैं तो ये जो आप लगाएंगे वो आपको जीवन संवारेगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ये भी आपको करना है। घड़ी आपके लिए तैयार है। अब चलिए इस घड़ी को आप देखते हैं, और बच्चे शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, चलिए इनको खेलने दीजिए। तो चलिए अब देखिए अब इसमें क्या होने वाला है। समय आपका मैं अभी शुरू करवाता हूं। 9 सेकंड मैंने दिया है, बहुत ज्यादा समय दिया है।
कुछ तो था जरूर, इसलिए समय दिया। अब समय आपका खत्म हुआ है। अब देखिए क्या था, क्यों मैंने 9 सेकंड दिया था। देखिए पहले जब आप करेंगे 2/3 कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो उसके बाद क्या है, उसके बाद तो गुना ही होता है ना। तो 9 को लेना है। देखो 2/3 कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्या करते। अब जब 9 जैसे आ गया तो 3 के एवज में 9 टूटेगा ना, 3 9, तभी तो 3 कट जाएगा। तो 3 और 2 गुना हो जाएगा, -1 होगा, -6 होगा। यही चीज तो आया था। अब आप इसका उत्तर देंगे, उत्तर क्या देंगे, -7 तो होगा। तो इसका मतलब उत्तर हो गया। तो आप समझ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम जो 7 दिन करेंगे ना, ये हम खुद करेंगे, वीडियो देख के नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये एकदम अलग है। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बोलिए यार कुछ अलग चीज है, देखो इसे, समझो, सही कर लो गणित। चलिए अब अगले सवाल पे जाएंगे। इसीलिए बोला शेयर कर दो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब इस सवाल को आप फिर से करेंगे, घड़ी आपका चालू है। अब आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि क्या होने लगा है ना। चलिए शुरू कर देते हैं। टाइम आपका 5 सेकंड है यार, बहुत ज्यादा वक्त होता है, एक स्टेप का है। क्या होगा देखिए, पहले बार मैंने, चलिए इसको थोड़ा बोल देता हूं मैं। पहली बार जो सवाल था मैंने यहां तक लिया था, पहले सवाल में देखेंगे तो उलट के जा सकते हैं। इस बार मैंने -b का सामने लिखा था। मैंने उस वक्त पहला जब सवाल लिया था तो मैं बताया था कि आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए 20 है, 5 है, तो तोड़ेंगे कैसे, माइनस को तो अलग -1 करके लिखेंगे। अब तो समझ में आ गया है। अब 20 को तोड़ेंगे तो 5 के एवज में ही तोड़ेंगे ना। 5 को कितना से गुना करेंगे तो 20 होगा, यही है ना, 5 जो के 20। पहाड़ा बहुत जरूरत है। आज के दिन में 3 पहाड़े का था, तो कल वो करूंगा, मैं भी भूल गया इसको यार। तो फिर अब यहां पहुंच गए। अब देखिए दूसरा घड़ी तैयार है। अब आपको करना है, बहुत ही आसान है। कहीं लग रहा है आपको बहुत आसान है, लेकिन बॉड मास का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए टाइम दे दिया, 5 सेकंड है। मैंने बॉड मास का दामन इसलिए बोला था कि गुना पहले होगा, ऐसा नहीं कि 4 से 4 घटा देंगे, नहीं। बॉड मास में डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन आता है, लोग यही गलती करते हैं। तो -4 को -3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 चौके 12 हो गया, -4 ये है। तो देखो -3 और -4 ये प्लस हुआ था, यही है ना। अब देखिए एक और एक है, छोटा सा है, 3 सेकंड का है, फटाफट कर लो यार। 27 से 4 जाएगा, 12 15 क्या होता है, 27 होता है। 27 से 4 घटाओगे तो 23 होगा। अब हम चलते हैं होमवर्क के पास। बच्चों ने बड़ा डिस्टर्ब किया, क्या करूं, बच्चे खेलते हैं, रोक तो नहीं सकता मैं अभी। तो ये सरलीकरण है, आप इसका कमेंट्स में जरूर जवाब देंगे। आशा करूंगा कि आप लोगों का जवाब मुझे भी खुश करेगा। तो चलिए, कल चूंकि संडे है, कल क्लास नहीं होगा, मतलब बेसिक का क्लास नहीं होगा। कल फ्लश का क्लास पहला सुबह 11 बजे अवश्य होगा। कल मतलब जो आज शनिवार, मतलब 29 मार्च को देख रहे हैं, नहीं तो ऐसे कल का दूसरों के लिए जो 30 तारीख को देखेंगे, मंडे का तो क्लास होगा। 7 दिन में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा।